हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल वाई के एजुकेशन। तो आज हम करने वाले हैं हमारा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नंबर 2। इस पार्ट 2 में हम देखने वाले हैं कॉकरोच, कॉकरोच की मॉर्फोलॉजी, कॉकरोच के एनाटॉमी डीपली स्टडी करेंगे। और मैंने आपके लिए कॉकरोच के अच्छे नोट्स बना के लाए हैं, ठीक है। देखिए, जब आप नोट्स लर्न करोगे तभी आपको पूरे के पूरे कॉकरोचेस के पूरे क्वेश्चंस निके अच्छे से होंगे, अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, अच्छे से क्लियर कर पाओगे। पूरे कंसेप्ट में आपको इस लेक्चर में क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉकरोच देखिए, कॉकरोच कैसे होते हैं? कॉकरोच आर ब्राउन और ब्लैक बॉडीड एनिमल। कॉकरोच आर ब्राउन और ब्लैक बॉडीड एनिमल। कॉकरोचेस का क्लास कौन सा होता है? इंसेक्टा। फाइलम होता है आर्थ्रोपोडा। देखिए, कॉकरोचेस आर ब्राउन और ब्लैक बॉडीड एनिमल। क्लास कौन सा होता है उनका? इंसेक्टा। फाइलम कौन सा होता है उनका? आर्थ्रोपोडा, ठीक है। कुछ कुछ रीजन में देखिए, जैसे कि ट्रॉपिकल रीजन में ब्राइट येलो एंड रेड एंड ग्रीन, ब्राइट येलो, रेड एंड ग्रीन कॉकरोचेस, ग्रीन कलर्ड कॉकरोचेस हैव बीन रिपोर्टेड इन ट्रॉपिकल रीजन। कौन से रीजन में? ट्रॉपिकल रीजन में, ठीक है। अब देखिए, कॉकरोचेस की हमने क्या देखी? कॉकरोचेस का क्लास किया। क्लास कौन सा था? कॉकरोचेस का क्लास इंसेक्टा, फाइलम आर्थ्रोपोडा। कॉकरोचेस के कलर कौन से? कॉकरोचेस आर ब्राउन और ब्लैक बॉडीड एनिमल। कॉकरोचेस आर ब्राउन और ब्लैक बॉडीड एनिमल। एंड कुछ ट्रॉपिकल रीजन में ब्राउन, रेड एंड ग्रीन कॉकरोचेस रिपोर्टेड हुए, मतलब मिले, ठीक है। कॉकरोचेस की साइज कितनी होती है? यहां पर देखिए 0.25, 1/4, 0.2 इंचेस टू 3 इंचेस, 0.25 इंचेस टू 3 इंचेस उनकी साइज होती है। और सेंटीमीटर में 0.6 टू 7.6 सेंटीमीटर उनकी साइज होती है। साइज में देखिए, इंचेस में कितने होते हैं? 0.25 टू 3 इंचेस, ठीक है। अगर सेंटीमीटर में देखा जाए तो 0.6 टू 7.6 सेंटीमीटर उनकी साइज होती है, ठीक है। 0.25 यानी मतलब देखो ना, करो ना डिवाइडेशन 1/4 का, ठीक है। देखिए, टाइप कैसे होते हैं वो देखिए, उनका टाइप होता है नॉक्टर्नल ऑम्निवोरस होते हैं वो। नॉक्टर्नल ऑम्निवोरस का मतलब क्या? दोज ऑर्गेनिज्म दैट गेट एक्टिव एट नाइट, दोज ऑर्गेनिज्म दैट गेट एक्टिव एट नाइट, उसे ही हम कहते हैं नॉक्टर्नल ऑम्निवोरस, ठीक है। इतना भी पॉइंट क्लियर हो गया आपका। They live in damp places through the world. They live in a damp places throughout the world. Cockroaches thus are serious pest of several diseases. रुकिए, cockroaches thus are serious pest and vectors of several diseases. Cockroaches कुछ डिसीज भी फैलाते हैं, इसलिए उनको क्या कहा गया है? सीरियस पेस्ट कहा गया है, वेक्टर्स कहा गया है कुछ सेवरल डिसीज का, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, हम कॉकरोच की मॉर्फोलॉजी करेंगे। कॉकरोच का इंट्रोडक्शन तो देखिए, आधार कार्ड तो देख लिया आपने। कॉकरोच का कलर कैसा होता है? ब्लैक और ब्राउन बॉडीड एनिमल। क्लास कौन सा होता है? इंसेक्टा। फाइलम कौन सा होता है? आर्थ्रोपोडा। उनकी साइज कितनी होती है? इंचेस में 0.25 टू 3 इंचेस। उनकी सेंटीमीटर में साइज कितनी होती है? 0.6 टू 7.6 सेंटीमीटर। कुछ ट्रॉपिकल रीजन में ब्राइट येलो, रेड एंड ग्रीन कलर के कॉकरोचेस रिपोर्टेड हुए, मतलब मिले हैं, ठीक है। हैबिटेट कैसा होता है उनका? दे लिव इन डैम प्लेसेस थ्रू आउट द वर्ल्ड। वो हमारे ह्यूमंस के होम के वो रेसिडेंट्स होते हैं, मतलब मेहमान होते हैं। देखिए, उनका टाइप कैसा होता है? नॉक्टर्नल ऑम्निवोरस होते हैं। मतलब क्या? दीज ऑर्गेनिज्म गेट एक्टिव एट नाइट। नाइट को वो एक्टिवेट होते हैं, एक्टिवेट मतलब बाहर निकलते हैं, ठीक है, खाने के लिए वगैरह वगैरह। नोट, कॉकरोचेस दस आर सीरियस पेस्ट एंड वेक्टर फॉर सेवरल डिसीज। क्यों कहा गया है? क्योंकि कॉकरोचेस कुछ डिसीज फैलाते हैं, ठीक है। देखिए, नोट अडल्ट ऑफ द कॉमन स्पीसीज। कॉकरोचेस के अडल्ट का मतलब कॉमन स्पीसीज का जो अडल्ट है, कॉकरोचेस की कॉमन स्पीसीज कौन सी है? पैरीप्लैनेटा अमेरिकाना। पैरीप्लैनेटा अमेरिकाना, उनके अडल्ट कैसे होते हैं? देखिए, उनकी अडल्ट की साइज कितनी होती है? 34 टू 53 मिलीमीटर, 34 टू 53 मीटर लॉन्ग। कितनी? 34 टू 53 मीटर लॉन्ग। कॉकरोचेस की कॉमन स्पीसीज पैरीप्लैनेटा अमेरिकाना। उस स्पीसीज के अडल्ट्स, उनकी साइज कितनी होती है? 34 टू 53 मीटर लॉन्ग, 34 टू 53 मीटर लॉन्ग, 34 टू 53 मीटर लॉन्ग। पैरीप्लैनेटा अमेरिकाना के एडल्ट्स 34 टू 53 मीटर लॉन्ग होते हैं, ठीक है। लर्न कर लीजिए, पॉइंट आपको लर्न करने पड़ेंगे। नोट्स मतलब रिटर्न है, समझा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आपको लर्न करने नहीं पड़ेंगे, ठीक है। देखिए, कॉकरोच की मॉर्फोलॉजी हम पढ़ेंगे। कॉकरोचेस कितने डिवाइड? कॉकरोच 3 रीजन में डिवाइड होता है। हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। सबसे पहले हम हेड करेंगे, उसके बाद थोरैक्स करेंगे, उसके बाद एब्डोमेन करेंगे, ठीक है।
कॉकरोचेस की बॉडी ऑफ कॉकरोचेस इज सेगमेंटेड। देखिए बॉडी ऑफ द कॉकरोचेस इज सेगमेंटेड, ठीक है। अब देखिए ईच सेगमेंट ऑफ ईच स्केलेटन ऑफ एक्सोस्केलेटन हैज हार्डन पायलेट्स, उसे हम कहते हैं स्क्लेराइड्स। कॉकरोचेस की बॉडी सेगमेंटेड है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल उनका जो एक सेगमेंट है, उनकी बॉडी का जो एक सेगमेंट है, ईच सेगमेंट एक्सोस्केलेटन हैज हार्डन पायलेट्स कॉल्ड स्क्लेराइड्स। उनकी पूरी बॉडी एक्सोस्केलेटन से बनी होती है, कवर्ड होती है। कॉकरोचेस की पूरी बॉडी एक्सोस्केलेटन से कवर्ड होती है, ठीक है। अब उसका जो एक्सोस्केलेटन है हैज हार्डन पैलेट्स, उसे हम कहते हैं स्क्लेराइड्स, उसे हम कहते हैं स्क्लेराइड्स, ठीक है। स्क्लेराइड डॉर्सली टर्गाइड्स बोलते हैं, वेंट्रली स्टर्नाइड्स। आपको समझ में नहीं आया, देखिए इस फिगर में समझिए। अब देखिए कॉकरोचेस की एक बॉडी, उसकी वन सेगमेंट, ये वन सेगमेंट है। अब ऊपर की तरफ देखिए तो उसे हम कहते हैं डॉर्सल सरफेस, डॉर्सल सरफेस। डॉर्सल सरफेस को हम क्या कहते हैं, अपर सरफेस। नीचे की तरफ देखिए वेंट्रल सरफेस, वेंट्रल सरफेस यानी कि लोअर सरफेस। अब देखिए डॉर्सल सरफेस क्या, डॉर्सल सरफेस पर क्या है, टर्गाइड्स है, यहाँ पर लिखा है डी यानी डॉर्सल, डॉर्सल सरफेस पे क्या होता है, टर्गाइड्स। अब देखिए वेंट्रल सरफेस में क्या होता है, मतलब लोअर सरफेस, वहां पर होता है स्टर्नाइड्स। टर्गाइड्स और स्टर्नाइड्स को मिला के हम क्या कहते हैं, स्क्लेराइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, स्क्लेराइड्स। देखिए ईच सेगमेंट ऑफ एक्सोस्केलेटन हैज हार्डन पायलेट्स कॉल्ड स्क्लेराइड्स, उसे हम कहते हैं स्क्लेराइड्स। डॉर्सली टर्गाइड्स, वेंट्रली स्टर्नाइड, दोनों को मिलकर हम क्या कहते हैं, स्क्लेराइड्स, ठीक है। एक और पॉइंट देखिए, टर्गाइड्स और स्टर्नाइड्स को ज्वाइन करने वाली मेम्ब्रेन, टर्गाइड्स और स्टर्नाइड को ज्वाइन करने वाली मेम्ब्रेन, उसे हम कहते हैं आर्टिकुलर मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं, आर्टिकुलर मेम्ब्रेन और आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन, दो नाम है, आर्टिकुलर मेम्ब्रेन और आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। टर्गाइड और स्टर्नाइड को ज्वाइन करने वाली आर्टिकुलर और आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन, ठीक है। इतना लर्न कर लीजिए। डॉर्सल यानी अपर, वेंट्रल यानी लोअर सरफेस। अपर सरफेस पे कौन है, टर्गाइड्स, लोअर सरफेस पे कौन है, स्टर्नाइड्स, दोनों को मिलकर क्या कहते हैं, स्टर्नाइड्स कहते हैं। वन सेगमेंट, बॉडी के एक सेगमेंट में बता रहा हूं, ठीक है। कॉकरोचेस की बॉडी कैसी है, सेगमेंटेड है, पार्ट में, ठीक है। कॉकरोचेस की बॉडी तीन रीजन में डिवाइडेड होती है, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। तो सबसे पहले हम करेंगे हेड करेंगे, ठीक है। देखिए हेड कैसा होता है, ट्रायंगुलर इन शेप। हेड कैसा होता है, ट्रायंगुलर इन शेप। लाइज एंटीरियरली एट लाइज एंटीरियरली मतलब सामने की तरफ, एंटीरियर पोस्टीरियर, समझते हो, एंटीरियर पोस्टीरियर, ठीक है। लाइज एंटीरियर एट राइट एंगल टू द बॉडी, मतलब 90 डिग्री, समझ में आएगा, ठीक है। हेड इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ द 6 सेगमेंट, 6 सेगमेंट से मिलकर बना होता है हेड। कॉकरोचेस का हेड 6 सेगमेंट से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। बियर्स अ पेयर ऑफ कंपाउंड आई, उनके हेड में क्या होती है, एक कंपाउंड आई होती है, एक नहीं, पेयर, एक पेयर मतलब 2 आईज, ठीक है, 2 आईज। अ पेयर ऑफ एंटीने अराइज फ्रॉम द membranous sockets. Antennae have sensory receptors, helps in monitoring the environment, ठीक है। हेड के पास क्या क्या होता है, हेड के पास क्या होता है, एक पेयर कंपाउंड आई का, एक पेयर होता है एंटीना का। एंटीना क्या करता है, एंटीना के पास सेंसरी रिसेप्टर होते हैं जो कि हेल्प करते हैं मॉनिटरिंग द इन्वायरमेंट, ठीक है। अब देखिए हेड के पास क्या होती है, हेड से कनेक्टेड होती है फ्लेक्सिबल नेक। हेड से कनेक्टेड क्या होती है, मतलब फ्लेक्सिबल नेक होती है, ठीक है। और क्या होती है, बियर्स अ बाइटिंग एंड चीविंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट। हेड के पास क्या होती है, बाइटिंग एंड चीविंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट। माउथ पार्ट मतलब कौन से, देखिए समझिए। अब देखिए लैब्रम अपर लिप होता है एक, लेबियम लोअर लिप, अपर लिप लैब्रम, लोअर लिप लेबियम, समझाता हूं। देखिए लैब्रम, देखिए यहां पर देख सकते हो अपर लिप, ठीक है। ये हमारा क्या है, लेबियम, देखिए देख सकते हो, लेबियम लोअर लिप, ये हमारा लोअर लिप, ये हमारा अपर लिप, समझ में आ गया, अपर लिप एंड लोअर लिप, ठीक है। अब देखिए लैब्रम अपर लिप, लेबियम लोअर लिप। अब देखेंगे मैंडिबल हैज ग्राइंडिंग एंड इंससाइजिंग रीजन, एक पेयर। मैंडिबल कितने होते हैं, एक पेयर मतलब दो। लैब्रम एंड लेबियम एक एक ही थे, लैब्रम अपर लिप, लेबियम लोअर लिप, लैब्रम अपर लिप, लेबियम लोअर लिप, एक एक ही है, पेयर नहीं है, सिंगल है, ठीक है। अब देखेंगे मैंडिबल एक पेयर है, एक पेयर का मतलब दो है, मैंडिबल दो है, मैंडिबल कितने है, दो है। देखिए ये एक मैंडिबल है, ये एक मैंडिबल है। मैंडिबल के पास क्या है, ग्राइंडिंग रीजन है,
इंसिसाइजिंग रीजन है। ग्राइंडिंग मतलब पीसना, इंसिसाइजिंग मतलब काटना, ग्राइंडिंग मतलब पीसना, इंसिसाइजिंग मतलब काटना। समझ में आ गया? मैंडिबल के पास इंसिसाइजिंग एंड ग्राइंडिंग रीजन है। ठीक है, अब देखिए मैक्सिले, मैक्सिले भी एक पेयर होता है। लैब्रम अपर लिप एक, लैबियम लोअर लिप एक, मैंडिबल दो। मैंडिबल दो मतलब एक पेयर, एक पेयर के पास क्या है? इंसिसाइजिंग एंड ग्राइंडिंग रीजन है। मैक्सिले एक पेयर है, एक पेयर मतलब दो। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो ये मैक्सिला है, ये मैक्सिला है। ठीक है, दो मैक्सिला है। ठीक है, अब देखेंगे हाइपोफैरिंग्स क्या है। हाइपोफैरिंग्स मतलब एक टंग है। क्या है? एक टंग है, एक सिंगल टंग है। तो आप लर्न कर चुके हो। देखिए माउथ पार्ट कितने होते हैं? लैब्रम लैबियम, लैब्रम अपर लिप, लैबियम लोअर लिप, मैंडिबल एक पेयर। उसके पास क्या होता है? इंसिसाइजिंग रीजन, ग्राइंडिंग रीजन। मैक्सिले एक पेयर, उसके पास कुछ नहीं होता। हाइपोफैरिंग्स मस्कुल एक टंग है उसके पास। हाइपोफैरिंग्स एक टंग है, एक सिंगल टंग। यहाँ पर आप देख सकते हो क्या है हमारा? लैबियम लोअर लिप, लैब्रम अपर लिप, हाइपोफैरिंग्स टंग है। हाइपोफैरिंग्स क्या है? टंग है कॉकरोचेस की। मैंडिबल, मैंडिबल एक पेयर है, दो है। मैंडिबल के पास क्या है? इंसिसाइजिंग ग्राइंडिंग रीजन। उसके बाद मैक्सिला, ये हो गए उनके माउथ पेयर। मैक्सिला कितने? एक पेयर, मैंडिबल एक पेयर, लैब्रम एक, स्लैबियम एक, हाइपोफैरिंग्स एक। इतना हो गया। आप देंगे हेड, हेड के पास क्या होता है? कंपाउंड आई होती है, एक कंपाउंड आई होती है। देख सकते हो, एक नहीं दो, एक पेयर बोला, एक पेयर कंपाउंड आई होती है हेड के पास। एक पेयर एंटीना होती है। एंटीना के पास क्या होती है? सेंसरी 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 रिसेप्टर होते हैं। सेंसरी रिसेप्टर होते हैं। सेंसरी रिसेप्टर क्या करते हैं? हेल्प्स इन मॉनिटरिंग द इन्वायरमेंट। ठीक है, यहाँ पर तो मैंडिबल लैबिला ये तो हो गए, मैंडिबल मैक्सिला लैब्रम लैबियम। ठीक है, हेड कैसा होता है हमारा? 6 सेगमेंट से मिलकर बना होता है। हेड कैसा होता है? 6 सेगमेंट से मिलकर बना होता है। लाइज एंटीरियरली एट 90 डिग्री, मतलब राइट एंगल 90 डिग्री पर होता है लाइज। इतना याद कर लो हेड के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे हम थोरैक्स। हेड तो समझ में आ गया आपको, पूरा का पूरा हेड समझ में आ गया ना। हेड के पास माउथ पार्ट होते हैं। हेड ट्रायंगुलर इन शेप होता है। माउथ पार्ट लैबियम अपर लिप, लैबियम लोअर लिप, लैब्रम अपर लिप, सॉरी, लैब्रम अपर लिप, लैबियम लोअर लिप एक एक होते हैं। मैंडिबल कहते हैं, मैंडिबल एक पेयर होते हैं, उनके पास ग्राइंडिंग एंड इंसिसाइजिंग रीजन होता है। मैक्सिले एक पेयर होती है, एक पेयर मतलब दो। हाइपोफैरिंग्स सिंगल होती है। ट्रायंगुलर शेप क्या होता है? हेड 6 सेगमेंट से मिलकर बना होता है। हेड के पास कंपाउंड आए होते हैं, एक पेयर। उसके बाद एक पेयर एंटीना होता है। एंटीना सेंसरी रिसेप्टर के साथ होती है। हेल्प्स इन मॉनिटरिंग द एनवायरनमेंट, हैज फ्लेक्सिबल नेक। बाकी तो आपको पता ही है। ठीक है, अब देखेंगे थोरैक्स। थोरैक्स मतलब देखिए, थोरैक्स 3 पार्ट में, प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स। प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स, प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स। ठीक है, आप समझ, देखिए आपको यहाँ पर फिगर भी है, मैंने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में ही फिगर दिया है। देखिए ये हमारा क्या है? रुकिए 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 रुकिए, ये हमारा क्या है? देखिए यहाँ पर ही मैंने आपको फिगर में ही समझाया है। ये हमारा क्या है? मीजोथोरैक्स। ये देखिए प्रोथोरैसिक लेग्स मतलब ये है, ये हमारा है प्रोथोरैक्स। प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स, और ये हमारा नीचे वाला मेटाथोरैक्स। प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स। समझ में आ गया? प्रोथोरैक्स में से कितने लेग आए? 2 लेग आए। मीजोथोरैक्स में से कितने लेग आए? 2 लेग्स आए। मेटाथोरैक्स में से कितने लेग आए? 2 लेग्स आए। ठीक है, तो यहाँ पर इतना नोट कर लीजिए कि प्रोथोरैक्स के अंदर से 2 लेग्स आते हैं, मीजोथोरैक्स से 2 लेग्स आते हैं, एंड मेटाथोरैक्स से 2 लेग्स आते हैं। इतने देखिए, नोट कर लीजिए। थोरैक्स 3 पार्ट में डिवाइडेड है। प्रो सबसे पहले, मेटा उसके बाद, मिडल मिडल मीजो है, उसके बाद मेटा लास्ट है। सभी के पास 2-2 पेयर, एक-एक पेयर लेग्स होते हैं। एक-एक पेयर लेग्स मतलब 2 लेग्स, 2 लेग्स, 2 लेग्स। ठीक है, प्रोथोरैक्स के पास विंग्स नहीं होते। नो विंग्स, नो विंग्स, विंग्स नहीं होते प्रोथोरैक्स में, विंग्स प्रेजेंट नहीं होते। मीजोथोरैक्स के पास विंग प्रेजेंट होते हैं। मीजोथोरैक्स के पास विंग्स होते हैं। कौन से विंग्स? 4 विंग्स प्रेजेंट होते हैं। मेटाथोरैक्स के पास हिंड विंग्स होते हैं। मीजोथोरैक्स के पास 4 विंग्स, मेटाथोरैक्स के पास हिंड विंग्स। अब देखिए 4 विंग्स जो है वो उनका कलर होता है ओपेक्यू, डार्क कलर होता है, लेदरी होते हैं, कवर्स द हाइंड विंग, कवर करते हैं हाइंड विंग को। हाइंड विंग मतलब क्या? ट्रांसपेरेंट होते हैं। हाइंड विंग कैसे होते हैं? ट्रांसपेरेंट, मेम्ब्रेनियस एंड यूज इन फ्लाइट। ट्रांसपेरेंट, मेम्ब्रेनियस, यूज इन फ्लाइट।
देखिए प्रोथोरैक्स के पास क्या नहीं है, विंग्स नहीं है। याद कर लीजिए, प्रोथोरैक्स के पास विंग्स नहीं है, प्रोथोरैक्स के पास एक पेयर लेग्स के होते हैं, मतलब 2 लेग्स, ठीक है। मीजोथोरैक्स के पास 2 लेग्स होते हैं, विंग्स होते हैं, कौन से विंग्स होते हैं, 4 विंग्स होते हैं। मीजोथोरैक्स के पास 4 विंग्स होते हैं, 4 विंग्स होते हैं। 4 विंग्स कैसे होते हैं, ओपेक डार्क कलर के होते हैं, लीदरी होते हैं, कवर्स द हाइंड विंग। हाइंड विंग को कवर करने के लिए 4 विंग्स होते हैं। 4 विंग्स फ्लाइट के लिए यूज नहीं होते। 4 विंग्स फ्लाइट के लिए मतलब उड़ने के लिए हेल्प नहीं करते कॉकरोचेस को, वो कवर करते हाइंड विंग को, ठीक है। 4 विंग कैसे होते हैं, लीदरी होते हैं, ओपेक डार्क कलर के होते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। हिंड विंग्स क्या करते हैं, यूज इन फ्लाइट, फ्लाइट में हेल्प करते हैं। अरे हल्के होंगे तभी तो फ्लाइट में हेल्प कर रहे हैं। ट्रांसपेरेंट होते हैं, मेम्ब्रेनियस होते हैं, यूज इन फ्लाइट। कौन, हिंड विंग। हिंड विंग कहां पर होते हैं, मेटाथोरैक्स में। हिंड विंग कहां पर होते हैं, मेटाथोरैक्स में, ठीक है। अब देखिए कॉकरोचेस का तो जो एब्डोमेन है, एब्डोमेन मतलब लास्ट पोर्शन, एब्डोमेन, एब्डोमेन 10 सेगमेंट से बना होता है। कितने, 10 सेगमेंट से, 10 सेगमेंट, 10 सेगमेंट प्रेजेंट इन बोथ मेल्स एंड फीमेल्स। कितने सेगमेंट, 10 सेगमेंट्स। देखिए ये हमारा प्रोथोरैक्स, ये हमारा मिजोथोरैक्स, ये हमारा मेटाथोरैक्स। अब यहां से 1 2 3 ऐसे करके करके ऐसे करते हुए 10 सेगमेंट होते। कितने, 10 सेगमेंट, ठीक है। कॉकरोच और फीमेल के पास देखिए, मेल और फीमेल, मेल और फीमेल दोनों कॉकरोचेस के पास 10 सेगमेंट्स होती है। कितने, 10 सेगमेंट्स होती है। अब देखिए एनल सरसराई और एनल स्टाइल। देखिए एनल स्टाइल 9th सेगमेंट में प्रेजेंट होता है ओनली इन मेल्स, मेल्स के अंदर ही प्रेजेंट होता है, फीमेल के अंदर एब्सेंट होता है। एनल स्टाइल ये क्या है, स्टाइल कौन मारता है, मेल मारता है। स्टाइल कौन मारता है, मेल मारता है, फीमेल स्टाइल नहीं मारती, इसलिए मेल के पास ये होता है एनल स्टाइल। एनल स्टाइल कैसा स्ट्रक्चर है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। 9th सेगमेंट के अंदर होता है मेल्स के पास। मतलब देखिए अगर हमें रिकॉग्नाइज करना हो मेल और फीमेल कॉकरोचेस के बीच में कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है, तो आप एनल स्टाइल को देख के बता सकते हो कि ये मेल कॉकरोच है। जिस कॉकरोच के पास एनल स्टाइल होती है उसे ही हम कहते हैं मेल कॉकरोच। 9 सेगमेंट में प्रेजेंट होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, फीमेल में एब्सेंट होता है, ठीक है। एनल सिराय, देखिए एनल सिराय देखिए 10 सेगमेंट में प्रेजेंट होता है बोथ मेल एंड फीमेल के पास। एनल सिराय बोथ मेल एंड फीमेल के पास प्रेजेंट होता है। एनल सिराय बोथ मेल एंड फीमेल के पास प्रेजेंट होता है। देखिए मैं इसकी फिगर भी आपको बता दूंगा कि क्या होता है एनल सिराय, क्या होता है एनल स्टाइल, ठीक है। फिगर भी हमें करने हैं, तो अभी के लिए जल्दबाजी मत कीजिए, इतना नोट कर लीजिए। मेल एंड फीमेल के एब्डोमेन में 10 सेगमेंट्स होते हैं, मेल एंड फीमेल के एब्डोमेन में 10 सेगमेंट्स होते हैं। एनल सिराय मेल और फीमेल दोनों के पास प्रेजेंट होते हैं 10 सेगमेंट में। एनल स्टाइल 9 सेगमेंट में प्रेजेंट होती है ओनली एंड ओनली मेल के अंदर, नॉट इन फीमेल के अंदर। एनल स्टाइल की स्ट्रक्चर कैसी होती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। देखिए फिर से एक बार रिवीजन करवाता हूं। देखिए 10 सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं हमारे मेल एंड फीमेल के अंदर, ठीक है। 10th सेगमेंट में एनल सराई, एनल सिराई, एनल सिराई 10 सेगमेंट में प्रेजेंट होती है मेल और फीमेल के अंदर, दोनों के अंदर। एनल स्टाइल ओनली एंड ओनली 9 सेगमेंट में प्रेजेंट होता है मेल के, फीमेल के नहीं होता है। एनल स्टाइल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, फीमेल में एब्सेंट होता है। एनल स्टाइल फीमेल स्टाइल नहीं मारती इस चीज की वजह से। इसी इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो, ऐसे भी याद रखते हो, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे कॉकरोचेस की एनाटॉमी। मॉर्फोलॉजी आपको समझ में आ गई। मॉर्फोलॉजी में हमने किया, हेड किया, थोरैक्स किया, एब्डोमेन किया। सबसे पहले कॉकरोचेस का क्या देखा था, आधार कार्ड देखा था। कॉकरोचेस कहां पर, कॉकरोचेस का कलर, कॉकरोचेस कैसे होते हैं, ब्लैक बॉडीड एनिमल होते हैं, ब्राउन और ब्लैक बॉडीड एनिमल। कुछ ट्रॉपिकल रीजन में कौन से कॉकरोचेस रिपोर्टेड हुए हैं, ग्रीन। आप बताओ, ग्रीन, ठीक है। इसके आगे बताओ, कमेंट सेक्शन में बताना। और कॉकरोचेस की साइज कितनी होती है, इंचेस में और सेंटीमीटर में बता सकते हो आप। 0.25 टू 3 इंचेस में होती है, सेंटीमीटर में आप बता सकते हो, आप बताओ कमेंट सेक्शन में, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। हेड 6 सेगमेंट, 6 सेगमेंट से मिलकर बना होता है हेड, ठीक है। फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट्स। हेड कैसा होता है, लाइज एंटीरियरली एट 90 डिग्री, ठीक है। हेड के पास क्या होता है, माउथ पार्ट होती है, बाइटिंग एंड चिविंग टाइप माउथ पार्ट होते हैं, अपर लिप, लोअर लिप, मैक्सिबल, मैंडिला, ठीक है। आप बता सकते हो, लर्न कर लो, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा था, हेड के पास एक पेयर कंपाउंड आई की होती है और एक पेयर सेंसरी और एंटीना, एक पेयर एंटीना होते हैं, उनके पास सेंसरी रिसेप्टर होते हैं जो कि हेल्प करते हैं मॉनिटरिंग द एनवायरनमेंट। उसके बाद हमने देखा था थोरैक्स। थोरैक्स कितने रीजन में, प्रोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स, प्रोथोरैक्स, मिजोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स। प्रोथोरैक्स के पास क्या होते हैं,
ओनली एंड ओनली 2 पेयर ऑफ लेग्स, ओनली एंड ओनली 2 पेयर्स ऑफ लेग्स, उनके पास विंग्स नहीं होते हैं प्रोथोरैक्स के पास। मेटाथोरैक्स के पास क्या होते हैं, विंग्स होते हैं, और मीजोथोरैक्स के पास विंग्स होते हैं। हिंड विंग्स देखिए, और फोर विंग्स देखिए। हिंड विंग्स एंड फोर विंग्स में बता सकते हो कौन से विंग्स ओपेक डार्क कलर के होते हैं, कौन से विंग यूज इन फ्लाइट में हेल्प करते हैं, कौन से विंग ट्रांसपेरेंट हो सकते हैं। अभी तो देखा यार, जाके फिर से देखो, रिवाइज कर लो, लर्न कर लो, आपके ही काम में आएगा। ठीक है, लर्न करना तो पड़ेगा। कॉकरोच करने में सबसे ज्यादा कंटल आता है। कॉकरोच मन ही नहीं करता, कॉकरोच करने का, कॉकरोच करने का मन ही नहीं करता। तो अभी तक हमने देखा मॉर्फोलॉजी पूरी क्लियर हो चुकी है हमारी, मॉर्फोलॉजी पूरी क्लियर हो चुकी है। एक बार फास्ट रिकैप कर लेते हैं हम मॉर्फोलॉजी के ऊपर, एक बार फास्ट रिकैप कर लेते हैं मॉर्फोलॉजी के ऊपर। ठीक है, फास्ट रिकैप करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे एनाटॉमी के पास। कॉकरोचेस के होते हैं, कैसे होते हैं, ब्राउन और ब्लैक बॉडीड एनिमल, ब्राइट येलो, रेड एंड ग्रीन कलर कॉकरोचेस ट्रॉपिकल रीजन में मिले हैं। कॉकरोचेस का क्लास इंसेक्टा, फाइलम आर्थ्रोपोडा। कॉकरोचेस की साइज इंचेस में 0.25 इंचेस टू 3 इंचेस, सेंटीमीटर में साइज 0.6 टू 7.6 सेंटीमीटर। कॉकरोचेस का टाइप कैसा होता है, नॉक्टर्नल ओमनिवोरस, मतलब कैसे, दीज ऑर्गेनिज्म दैट गेट एक्टिवेट एट नाइट। उनका हैबिटेट कैसा होता है, दे लिव इन अ डैम्प प्लेसेस थ्रू आउट द वर्ल्ड। कॉकरोचेस दस आर सीरियस पेस्ट एंड वेक्टर ऑफ सेवरल डिसीज, कुछ डिसीज को फैलाते हैं। देखिए, कुछ कॉमन स्पीसीज के कॉकरोचेस, मतलब कॉमन स्पीसीज कौन सी है, पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना। उस स्पीसीज के जो अडल्ट मेल कॉकरोचेस है, अडल्ट है, उनकी साइज कितनी होती है, 34 टू 53 मीटर लॉन्ग होती है। ठीक है, नेक्स्ट, कॉकरोचेस की बॉडी सेगमेंटेड होती है, डिवाइडेड होती है। हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन में 3 रीजन में डिवाइड होती है, सेगमेंटेड रीजन है। देखिए, ईच सेगमेंट ने का कॉकरोचेस की कैसी कवर होती है, एक्सोस्केलेटन हैज हार्ड पैलेट्स, उसे हम कहते हैं स्क्लेराइड्स। डॉर्सली टर्गाइड्स, वेंट्रली स्टर्नाइड। डॉर्सल मतलब अपर सरफेस, वेंट्रल मतलब लोअर सरफेस। डॉर्सली उसके पास टर्गाइड्स होती है, लोअरली स्टर्नाइड्स होती है। टर्गाइड्स और स्टर्नाइड्स मिलकर हम बोलते हैं स्क्लेराइड्स। और देखिए, टर्गाइड्स और स्टर्नाइड्स को ज्वाइन करने वाली मेम्ब्रेन होती है, उसे हम कहते हैं आर्टिकुलर मेम्ब्रेन और आर्थोडियल मेम्ब्रेन। ठीक है, देखिए, हेड कैसा होता है हमारा, 90 डिग्री पर लाई करता है एंटीरियरली। हेड कैसा करता है, 90 डिग्री। हेड लाइज एट राइट एंगल, राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री टू द बॉडी। ठीक है, हेड कैसा होता है, ट्रायंगुलर इन शेप, फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट। बियर कंपाउंड आई, उनके पास एक पेयर कंपाउंड आई की होती है, एक पेयर एंटीना की होती है। एंटीना के पास सेंसरी रिसेप्टर होते हैं। सेंसरी रिसेप्टर क्या करते हैं, हेल्प्स इन मॉनिटरिंग द इन्वायरमेंट। एंड हेड को कनेक्ट करता है फ्लेक्सिबल नेक। उसके बाद हेड के पास क्या होता है, बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट, लैब्रम, अपर लिप, लैबियम, लोअर लिप। लैब्रम, अपर लिप, लैबियम, लोअर लिप एक एक प्रेजेंट होता है। मैंडिबल एक पेयर होता है, एक पेयर मतलब 2 मैंडिबल प्रेजेंट होंगे। मैंडिबल के पास क्या होता है, हैज ग्राइंडिंग रीजन एंड इंसिसाइजिंग रीजन। ग्राइंडिंग मतलब पीसना, इंसिसाइजिंग मतलब काटना। ठीक है, मैक्सिले एक पेयर होता है, एक पेयर मतलब 2 मैक्सिले प्रेजेंट है। हाइपोफेरिंक्स है, एक टंग है। हाइपोफेरिंक्स को हम बोलते हैं टंग, कॉकरोच के टंग। यहाँ पर आप फिगर फिर से देख सकते हो। ठीक है, देखेंगे आप आगे। आगे देखिए, कॉकरोचेस का थोरैक्स, थोरैक्स, अरे, कॉकरोचेस के पास जो थोरैक्स होता है, देखिए, वो 3 टाइप में डिवाइड होता है, 3 रीजन में, प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स। प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स। प्रोथोरैक्स के पास लेग्स होते हैं, मेसोथोरैक्स के पास लेग्स होते हैं, मेटाथोरैक्स के पास लेग्स होते हैं। लेग्स कितने होते हैं, एक एक पेयर सबके पास, एक एक पेयर मतलब 2-2 लेग्स सबके पास। प्रोथोरैक्स में विंग्स नहीं होते, प्रोथोरैक्स के पास विंग्स नहीं होते। मेसोथोरैक्स के पास विंग्स होते हैं, कौन से, 4 विंग्स होते हैं। मेटाथोरैक्स के पास हिंड विंग्स होते हैं। हिंड विंग्स फ्लाइट में यूज होते हैं, 4 विंग्स फ्लाइट में यूज नहीं होती है। इसकी वजह से हिंड विंग कैसे होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, मेम्ब्रेनियस होते हैं। 4 विंग कैसे होते हैं, ओपेक्यू, डार्क एंड लेदरी होती है। इस चीज की वजह से वो कवर करते हैं हिंड विंग को। ठीक है, अब देखेंगे एब्डोमेन। एब्डोमेन की रिवीजन हमने तो कर लिया है। एब्डोमेन में मेल्स एंड फीमेल्स में 10-10 सेगमेंट्स होते हैं। एनल सिराई, ओनली एनल सिराई 10 सेगमेंट में, 10th सेगमेंट में, 10वीं सेगमेंट में प्रेजेंट होता है, बोथ मेल एंड एनिमल, बोथ एंड मेल एंड फीमेल में, बोथ मेल एंड फीमेल में। एनल स्टाइल ओनली एंड ओनली मेल कॉकरोच के पास होता है, 9 सेगमेंट में, नॉट इन फीमेल। एनल स्टिराई थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, स्टाइल मेल मारता है, नॉट फीमेल। चलिए स्टार्ट करेंगे हम, एनाटॉमी स्टार्ट करनी है। देखिए, एनाटॉमी, अब देखिए, जैसे हमारा माउथ से एनाटॉमी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जब फूड खाता है कॉकरोच, सबसे पहले फूड कॉकरोच खाता है तो वो जाता है हमारे उनके, कॉकरोच फूड खाता है तो सबसे पहले जाता है उनके माउथ में, माउथ से जाता है फेरिंग्स में, फेरिंग्स से जाता है ईसोफेगस में, ईसोफेगस से जाता है क्रॉप में। अब देखिए, उनका जो एलिमेंट्री कैनल है वो डिवाइडेड होते हैं, डिवाइडेड 3 रीजन में होता है, फोर गट, मिड गट,
हिंडगट, फोरगट, मिडगट, हिंडगट, ठीक है। तो हम सबसे पहले कर रहे हैं फोरगट। फोरगट में क्या होता है, सबसे पहले माउथ, उसके बाद फेरिंग्स, उसके बाद इसोफेगस, उसके बाद क्रॉप, उसके बाद गिजार्ड। गिजार्ड का दूसरा नाम है, गिजार्ड का दूसरा नाम है प्रोवेंट्रिकुलर्स, प्रोवेंट्रिकुलर्स, ठीक है। सबसे पहले फूड किस में जाएगा, माउथ में, उसके बाद फेरिंग्स में, उसके बाद इसोफेगस में, उसके बाद क्रॉप में। क्रॉप कैसा स्ट्रक्चर है, सैक लाइक स्ट्रक्चर यूज फॉर स्टोरिंग फूड। एक सेकंड वेट कीजिए। देखिए, माउथ, फेरिंग्स, इसोफेगस, क्रॉप। क्रॉप का कैसा स्ट्रक्चर है, सैक लाइक स्ट्रक्चर है यूज फॉर स्टोरिंग फूड। क्रॉप में फूड स्टोर कर सकते हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं क्रॉप का। उसके बाद गिजार्ड, गिजार्ड का दूसरा नाम है प्रोवेंट्रिकुलर्स। देखिए, अब इतने जो पार्ट है माउथ से लेकर गिजार्ड तक, ये फोरगट के अंदर आते हैं। माउथ से लेकर गिजार्ड तक ये किसके अंदर आते हैं, फोरगट के अंदर। और एंटायर फोरगट इज लाइन बाय क्यूटिकल। इतना नोट कर लीजिए, इतना याद रखना है। एंटायर जो फोरगट है कॉकरोचेस की, वो कैसी किस चीज से लाइंड है, क्यूटिकल से लाइंड है। किससे लाइंड है, मतलब कवर है क्यूटिकल की उनके ऊपर, पूरे के पूरे फोरगेट के ऊपर, मतलब माउथ, फेरिंग्स, इसोफेगस, क्रॉप, गिजार्ड, इसके ऊपर क्यूटिकल की कवरिंग है, ठीक है। अब देखिए, फोरगट और मिडगट, मिडगट को हम बोलते हैं मिजेंटेरॉन। क्या बोलते हैं, मिजेंटेरॉन। फोरगट और मिडगट के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, हेपेटिक सिकिए और गैस्ट्रिक सिकिए। नाम दो है, एक ही चीज है। हेपेटिक सिकिए बोलिए या फिर गैस्ट्रिक सिकिए बोलिए, एक ही है, नाम दो है सिर्फ। 6 to 8 ब्लाइंड ट्यूब्स सीक्रेट्स डाइजेस्टिव जूस। फोरगट और मिजेंट्रॉन मतलब मिडगट के, फोरगट के और मिडगट के बीच में कितने, 6 to 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं, ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स, जिसे हम कहते हैं हेपेटिक सिकिए और गैस्ट्रिक सिकिए। इनका काम क्या है, फंक्शन क्या है, सिक्रीट डाइजेस्टिव जूसेस। क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं डाइजेस्टिव जूसेस को। अब देखिए, मिजेंट्रॉन और हिंडगट मतलब मिडगट और हिंडगट के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, हिंडगट और मिडगट। देखिए, मिडगट और हिंडगट के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, मैल्फेजियन टिब्यूल प्रेजेंट होते हैं। कितने, 100 to 150 टिब्यूल प्रेजेंट होते हैं। कैसे कलर के, येलो कलर के। मिडगट और हिंडगट के बीच में, मिडगट और हिंडगट के बीच में मैल्फेजियन टिब्यूल प्रेजेंट होते हैं। कितने, 100 to 150 येलो कलर्ड टिब्यूल प्रेजेंट होते हैं। वो किस में हेल्प करते हैं, हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट फ्रॉम द हेमोलिम्फ। हेमोलिम्फ क्या है, अरे कॉकरोच का ब्लड है। हेमोलिम्फ क्या है, अरे कॉकरोच का ब्लड है। हेमोलिम्फ क्या है, कॉकरोच का ब्लड है, ठीक है। कॉकरोच का ब्लड हेमोलिम्फ, ठीक है। कॉकरोचेस इज यूरिकोटेलिक एनिमल, क्योंकि वो एक्सक्रीट करता है यूरिक एसिड। आपको ये डिटेल में समझ में आएगा एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट एंड देयर एनिमल एलिमिनेशन में। मैं आपको सभी समझाऊंगा, यूरिकोटेलिक किसे कहते हैं, यूरियोटेलिक किसे कहते हैं, ठीक है, अमोनियोटेलिक किसको कहते हैं, ठीक है, सभी समझाऊंगा। अभी के लिए आप इतना नोट कर लीजिए, इतना याद कर लीजिए, कॉकरोचेस कैसे होते हैं, यूरिकोटेलिक एनिमल होते हैं। यूरियोटेलिक नहीं होते, यूरिकोटेलिक होते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन में यूरिकोटेलिक आ सकता है, यूरियोटेलिक आ सकता है, और अमोनोटेलिक आ सकता है। तो कॉकरोचेस कौन से हैं, कॉकरोचेस यूरिकोटेलिक का एनिमल है, क्योंकि वो एक्सक्रीट करते हैं यूरिक एसिड, नॉट यूरिया, यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। कॉकरोच के पास फोरगेट, देखिए कॉकरोच के एनाटॉमी हम करेंगे, एनाटॉमी में हम कर रहे हैं उनका जो एलिमेंट्री कैनल है डीपली। फोरगट, मिडगट, हिंडगट, फोरगट, मिडगट, हिंडगट, पूरे के पूरे फोरगट को कवरिंग कैसे होती है, क्यूटिकल्स की। फोरगट के अंदर कौन कौन आता है, माउथ, फेरिंग्स, इसोफेगस, क्रॉप, गिजार्ड। क्रॉप कैसा होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड। अब देखिए, गिजार्ड के बारे में आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। गिजार्ड और प्रोवेंट्रिकुलर्स, देखिए, आउटर लेयर ऑफ थिक सर्कुलर मसल, गिजार्ड की जो आउटर लेयर है वो कैसे बनी होती है, थिक सर्कुलर मसल से बनी होती है। उसके बाद इनर लेयर क्यूटिकल फॉर्मिंग 6 हाईली काइटिनियस प्लेट, जिसे हम कहते हैं टिथ। गिजार्ड हेल्प इन ग्राइंडिंग द फूड पार्टिकल को पीसने में हेल्प करता है। कौन, गिजार्ड। गिजार्ड क्या करता है, फूड पार्टिकल को पीसने में हेल्प करता है, ठीक है। गिजार्ड की जो आउटर लेयर होती है थिक सर्कुलर मसल से बनी होती है। गिजार्ड की जो इनर लेयर है किससे बनी होती है, क्यूटिकल क्या करता है, फॉर्म करता है 6 हाईली कार्टिनियस प्लेट, उसे हम कहते हैं टीथ। गिजार्ड हेल्प इन ग्राइंडिंग द फूड पार्टिकल, क्योंकि उसके पास काइटिन के टीथ होते हैं, ठीक है। फोरगट और मिडगट के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, हेपेटिक सिकिए और गैस्ट्रिक सिकिए।
कितने 6 to 8 ट्यूब्यूल्स होते हैं जो कि सिक्रेट करते हैं डाइजेस्टिव जूस को। अब देखिए मिड गट और हिंड गट के बीच में क्या होता है, मिड गट और हिंड गट के बीच में होता है मेल्फिजियन ट्यूब्यूल। मेल्फिजियन ट्यूब्यूल येलो कलर के होते हैं, इतना नोट कर लीजिए, मेल्फिजियन ट्यूब्यूल येलो कलर के होते हैं, 100 to 150 होते हैं मिड गट और हिंड गट के बीच में कितने होते हैं, 100 to 150 येलो कलर के मेल्फिजियन ट्यूब्यूल। मेल्फिजियन ट्यूब्यूल क्या करते हैं यार, हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट फ्रॉम हेमोलिम्फ, ठीक है, एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट फ्रॉम हेमोलिम्फ। कॉकरोचेस कैसे होते हैं, यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं, मतलब यूरिक एसिड एक्सक्रीट करने वाले एनिमल है, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम कहेंगे यूरिकोटेलिक एनिमल। जो एनिमल यूरिक एसिड रिलीज करता है, यूरिक एसिड एक्सक्रीट करता है, जो भी एनिमल यूरिक एसिड को एज अ वेस्ट प्रोडक्ट छोड़ेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, यूरिकोटेलिक एनिमल। क्या बोलेंगे, यूरिकोटेलिक एनिमल, ठीक है। इलियम कोलोन एंड रेक्टम, ये हिंडगर्ड के पार्ट है, हिंडगर्ड के पार्ट है, हिंडगर्ड के पार्ट इलियम कोलोन एंड रेक्टम, हिंडगर्ड के पार्ट इलियम कोलोन रेक्टम है। हिंडगर्ड इज ब्रॉडर देन मिडगर्ड। अब आपको एनी इसका फिगर ही बता देता हूं, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो, लर्न करना तो पड़ेगा। सबसे पहले हम देखेगा माउथ, माउथ के बाद फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद देखिए सलाइवरी ग्लैंड्स भी यहाँ पर नोट कर लीजिए, फेरिंग्स उसके बाद सलाइवरी रिजर्वियर शुरू, ये देखिए फेरिंग्स, माउथ, फेरिंग्स, इसोफेगस, उसके बाद क्रॉप, क्रॉप कैसा है हमारा सैक लाइक स्ट्रक्चर है, बताया था, यूज फॉर स्टोरिंग फूड। उसके बाद आया हमारा गिजार्ड, गिजार्ड के पास क्या होती है, इनर लेयर कैसे होती है, थिक सर्कुलर होती है, मसल से बनी होती है, उस आउटर लेयर थिक सर्कुलर बनी होती है, इनर लेयर कैसे होती है, क्यूटिकल से कितने हाईली कार्टिनियस प्लेट बने होते हैं, उसे हम कहते हैं टीथ। गिजार्ड के अंदर टीथ होते हैं। गिजार्ड हेल्प इन ग्राइंडिंग द फूड पार्टिकल, पीसने में हेल्प करता है। उसके बाद देखिए इसको हम बोलते हैं फोरगट, इसको हम बोलते हैं गिजार्ड तक फोरगट। अब फोरगट और हिंडगट या फिर मिजेंट्रॉन, मिजेंट्रॉन को क्या बोलते हैं हम, मिडगट बोलते हैं, मिजेंट्रॉन को हम बोलते हैं मिडगट। अब फोरगट और मिडगट के बीच में क्या होता है, हेपेटिक सिकिए, हेपेटिक सिकिए कितने 6 to 8 ट्यूब्यूल्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करने में, ठीक है। पूरा फोरगट किससे लाइंड होता है, क्यूटिकल से लाइंड होता है। अब देखेंगे मिजेंट्रॉन, मिजेंट्रॉन और हिंडगट के बीच में क्या होता है, मेल्फिजियन ट्यूब्यूल प्रेजेंट होते हैं, कितने 150 टू 100 to 150 येलो कलर के होते हैं, हेल्प करते हैं रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट फ्रॉम हेमोलिम्फ। हेमोलिम्फ क्या है, ब्लड है कॉकरोच का। फिर इलियम कोलोन रेक्टम लास्ट के पार्ट, हिंडगट के पार्ट, रेक्टम लास्ट में, ठीक है, रेक्टम लास्ट में। समझ में आ गया आपको इतनी एनाटॉमी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, लर्न करना पड़ता है यार, ये लर्न करना पड़ता है, विदाउट समझ 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 के लेके क्या करोगे, समझ तो आपको ऐसे भी समझ गया कि माउथ होता है, फेरिंग्स होता है, इसोफेगस, क्रॉप कैसा साइक्लिक स्ट्रक्चर यूज फॉर स्टोरिंग फूड, बट ये पॉइंट आपको लर्न करने पड़ेंगे ना, गिजार्ड के फोरगट पूरी की पूरी क्यूटिकल से लाइंड होती है, ये आपको लर्न करने पड़ेंगे। देखिए मैं सभी रिमूव कर देता हूँ, आप नोट कर लीजिए। देखिए सारे मार्किंग्स रिमूव कर दिया, आप इस पॉइंट पूरे पेज को नोट कर लीजिए, पूरे मेहनत से मैं आपको आपके लिए बनाया है, ठीक है। अब देखिए एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन में कॉकरोच में एक्सक्रीशन कैसा होता है, अरे कॉकरोच क्या करते हैं, एक्सक्रीट क्या करते हैं, अभी बताया था यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करते हैं, इसलिए हम उनको बोलते हैं यूरिकोटेलिक एनिमल, ठीक है। अब देखिए एक्सक्रीशन इज परफॉर्म्ड बाय मेल्फिजियन ट्यूब्यूल, कॉकरोच के अंदर एक्सक्रीशन मेल्फिजियन ट्यूब्यूल से परफॉर्म किया जाता है। ईच ट्यूब्यूल इज लाइंड बाय, देखिए नोट कर लीजिए, और एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, हमारे एनसीईआरटी के बाहर नहीं गया हुए, एनसीईआरटी के सभी एनसीईआरटी पॉइंट है, एनसीईआरटी के पॉइंट है। Malpighian tubule is lined by glandular and ciliated cell. Malpighian tubule is lined by glandular and ciliated cell. कैसे, ग्लैंडुलर और सिलेटेड सेल, मैंने आपको बताया था ग्लैंडुलर इपिथेलियम भी पढ़ाई है और सिलेटेड इपिथेलियम भी पढ़ाई है, वो जाके रिवाइज कर लो यार, ठीक है। दे एब्जॉर्ब, मेल्फिजियन ट्यूब्यूल क्या करते हैं, मेल्फिजियन ट्यूब्यूल दे एब्जॉर्ब नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड कन्वर्ट देम इनटू यूरिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं। मेल्फिजियन ट्यूब्यूल वेस्ट प्रोडक्ट को लेते हैं, उनको कन्वर्ट करते हैं यूरिक एसिड में, देयरफॉर दे आर यूरिकोटेलिक एनिमल्स व्हिच इज एक्सक्रीटेड आउट थ्रू द हिंडगट। यूरिक एसिड कहां से एक्सक्रीट किया जाता है, हिंडगट से। हिंडगट क्या क्या, हिंडगट के पार्ट्स कितने हैं, इलियम कोलोन रेक्टम, रेक्टम से बाहर। इन एडिशन कॉकरोचेस के पास फैट बॉडीज होते हैं, नेप्रोसाइट होते हैं, यूरिकॉस ग्लैंड होते हैं। एडिशन में मतलब और एक्सक्रीशन में हेल्प करने वाले ग्लैंड्स कौन से होते हैं कॉकरोचेस के पास, फैट बॉडीज, नेप्रोसाइट, यूरिकोस ग्लैंड, फैट बॉडीज, नेफ्रोसाइट, यूरिकोस ग्लैंड, फैट बॉडीज, यूरिकोस ग्लैंड, नेफ्रोसाइट।
फैट बॉडी, यूरिकोज ग्लैंड, नेफ्रोसाइट, ये आपको लर्न करने पड़ेंगे। ये हेल्प करते कॉकरोचेस को एक्सक्रीशन में, आल्सो हेल्प इन एक्सक्रीशन, किसको, कॉकरोचेस को। इन एडिशन मेल्फिजियन ट्यूबुल तो कॉकरोचेस के पास होता ही है। क्या कहता है मेल्फिजियन, नाइट्रोजनस वेस्ट को लेता है, यूरिक एसिड में कन्वर्ट करता है, हमारा इलियम कोलन रेक्टन हिंडगट के पार्ट है उसको एक्सक्रीट कर डालते हैं। इन एडिशन फैट बॉडीज, नेफ्रोसाइट, यूरिकोज ग्लैंड हेल्प्स इन एक्सक्रीशन टू द कॉकरोच। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें देखना है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम और न्यूरल सिस्टम देखनी है, उसके बाद मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखनी है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखनी है। वीडियो थोड़ा सा लंबा तो होने वाला है, पर पूरा का पूरा कवरेज करने के अलावा हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है, करना तो पड़ेगा यार। ठीक है, अब देखिए ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ओपन टाइप मतलब क्या, उसके पास क्या नहीं होती है, ब्लड वेसल्स नहीं होती है। ब्लड वेसल्स आर पुअरली डेवलप्ड मतलब हर एक ऑर्गन के पास, मतलब हार्ट से लेकर हर एक इंडिविजुअल ऑर्गन के पास ये नहीं जाती ना, ब्लड वेसल्स नहीं जाती, नहीं होती है। ब्लड वेसल्स आर ओपन मतलब क्या, हेमोसील मतलब क्या, एक डायरेक्टली एक कैविटी होती है। हेमोसील एक कैविटी होती है जिसके अंदर ब्लड होता है, और उस ब्लड के अंदर सारे ऑर्गन्स डायरेक्टली बात कर रहे होते हैं। ठीक है, ब्लड कौन सा होता है, ब्लड कॉकरोचेस का ब्लड उसे हम कहते हैं हेमोलिम्फ। कॉकरोचेस के ब्लड को हम क्या कहते हैं, हेमोलिम्फ। हेमोलिम्फ के अंदर क्या होता है, कलरलेस प्लाज्मा प्लस हेमोसाइट्स। कलरलेस प्लाज्मा प्लस हेमोसाइट इक्वल्स टू हेमोलिम्फ। हेमोलिम्फ क्या है, ब्लड है। हेमोलिम्फ क्या है, ब्लड है। किसका ब्लड है, कॉकरोच का ब्लड है। कॉकरोच का ब्लड हेमोलिम्फ। हेमोलिम्फ के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, कलरलेस प्लाज्मा और हेमेटोसाइट्स नहीं, हेमोसाइट्स। ठीक है, इतना याद कर लीजिए। अब देखिए कॉकरोच का हार्ट कैसा होता है, इलोंगेटेड मस्कुलर ट्यूब। कॉकरोचेस का हार्ट कैसा होता है, इलोंगेटेड मस्कुलर ट्यूब होता है, लंबा ट्यूब कॉकरोचेस का हार्ट होता है। हार्ट लाइज अलोंग मिड डॉर्सल लाइन। हार्ट लाइज अलोंग मिड डॉर्सल लाइन मतलब बीच में, मिड डॉर्सल लाइन में होता है, किसके, थोरैक्स के और एब्डोमेन के, थोरैक्स के और एब्डोमेन में। थोरैक्स ऊपर की तरफ होता है, एब्डोमेन नीचे की तरफ होता है। और कहां पे लाइज करता है, हार्ट लाइज अलोंग मिड, बीच में, मिड डॉर्सल लाइन। ठीक है, डॉर्सल मतलब अपर सरफेस हो गया। अपर सरफेस, कॉकरोच की जो अपर सरफेस है उसके मिड में प्रेजेंट होता है, डॉर्सल लाइन की तरफ। ठीक है, किसके अंदर, थोरैक्स और एब्डोमेन में। ठीक है, समझाता हूं, देखिए फॉर एग्जांपल हमारा ये क्या है, प्रोथोरैक्स, ये हमारा थोरैक्स है, ये हमारा एब्डोमेन है। एब्डोमेन की डॉर्सल लाइन मतलब अपर सरफेस ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ वेंट्रल सरफेस। डॉर्सल में क्या होता है, टर्गाइट्स होते हैं उसकी तरफ। कॉकरोचेस का हेड, कॉकरोचेस का हार्ट लाइज करता है। कॉकरोचेस का हार्ट कैसा होता है, लंबा ट्यूब होता है, लंबा ट्यूब होता है। हार्ट इज डिफरेंशिएटेड इनटू अ फनल शेप्ड 13 चेम्बर्ड। हार्ट कैसे होते हैं, हार्ट के पास 13 चेम्बर होते हैं, फनल शेप। हार्ट के पास कितने चेम्बर होते हैं, 13 चेम्बर होते हैं, फनल शेप। अब उस शेप को हम क्या कहते हैं, ऑस्टिया। उस शेप को हम कहते हैं ऑस्टिया। देखो आपको फिगर में एक्सप्लेन करता हूं, देखिए ये हमारा एक, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, 9, 10, 11, 12, इस तरह से हमारे 13 फनल शेप होते हैं। कितने, 13 शेप होते हैं फनल शेप, जिसे हम कहते हैं ऑस्टिया। किसे हम कहते हैं, ऑस्टिया, ऑस्टिया। ठीक है, चेम्बर्स ऑफ द हार्ट देख सकते हो, ये एक चेम्बर, ये दो, ये तीन, ये चार, पांच, छ, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और यहाँ पर 13, 13 चेम्बर होते हैं हार्ट के पास। कितने, 13 चेम्बर होते हैं, उसे हम कहते हैं ऑस्टिया ऑन आइदर साइड। समझ में आ गया आपको ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम आपको समझ में आ गया, तो चलिए रेस्पिरेटरी सिस्टम की तरफ बढ़ते हैं। इतना ही करना है हमें ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में। अब देखिए ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में आपको एनसीईआरटी की कुछ लाइन पढ़ के बताना चाहता हूँ। देखिए the respiratory system of a the respiratory system consists of a network of trachea. Respiratory system कैसी होती है, network of trachea that opens through 10 pairs of small holes, उसे हम कहते हैं spiracles। पहली लाइन देखिए, the respiratory system consists of a network of trachea। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है, नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया। ये ट्रैकिया का नेटवर्क है, मतलब ट्रैकिया बहुत नेटवर्क में फैला हुआ है। ठीक है, दैट ओपन्स थ्रू 10 पेयर्स ऑफ स्मॉल होल्स, उसे हम कहते हैं स्पायरकल्स।
देखिए ट्रैकिया का नेटवर्क कहाँ पे ओपन होता है, स्पाइरकल से ओपन होता है, ठीक है। थिन ब्रांचिंग ट्यूब्यूल्स, ट्रैकियल ट्यूब्यूल्स सब डिवाइड इनटू ट्रैक्यूल्स। ट्रैकिया किस में डिवाइडेड है, ट्रैक्यूल्स में, ठीक है। कैरी ऑक्सीजन फॉर द एयर टू द ऑल पार्ट्स। द opening of the spiracle is regulated by sphincter exchange of gases that takes place at the tracheals by diffusion, ठीक है। इतना पॉइंट मैंने आपके लिए रीड किया, ठीक है। अब देखिए ट्रैक्यूल्स के पास जो गैस एक्सचेंज होता है वो किससे होता है, डिफ्यूजन से होता है। ट्रैक्यूल्स, ट्रैकिया कैसा है, नेटवर्क, ट्रैकिया का कैसा नेटवर्क है। अब ट्रैकिया के ओपनिंग को हम क्या कहते हैं, ट्रैकिया की ओपनिंग को हम कहते हैं स्पाइरकल्स। ऐसी ओपनिंग 10 होती है, 10 पेयर्स, कितनी होती है, 10 पेयर्स, मतलब 20 ओपनिंग्स होंगी, 10 पेयर्स होंगी, ठीक है। ओपनिंग ऑफ स्पाइरकल इज रेगुलेटेड बाय स्फिंक्टर। स्पाइरकल्स की ओपनिंग किससे रेगुलेटेड होती है, स्फिंक्टर से। सीधी सीधी तरह इतना समझिए, स्पाइरकल्स यानी हमारा एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, मतलब हमारा नोज, ह्यूमन का हमारा नोज बाहर का, उसी तरह स्पाइरकल्स मतलब हमारे कॉकरोचेस का नोज, ठीक है। उसके बाद देखिए स्पाइरल के पास ट्रैकिया होता है। ट्रैकिया मतलब हमारा ट्रैकिया वैसे लंबा ट्यूब होता है। उसके बाद देखिए ट्रैकिया के बाद हमारे अंदर क्या होती है, एल्वेलस होती है, सैक होती है। वो क्या करती है, डिफ्यूजन करती है हमारे वेन ब्लड के अंदर डिफ्यूजन करती है, ठीक है, गैसेस एक्सचेंज करती है। उसी तरह हमारे कॉकरोचेस के अंदर क्या होती है, ट्रैक्यूल्स होती है। ट्रैक्यूल्स ट्रैक्यूल्स क्या करती है, गैसेस एक्सचेंज करती है बाय द डिफ्यूजन, डिफ्यूजन से गैसेस एक्सचेंज करती है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। ट्रैकियल ट्यूब कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर टू द ऑल पार्ट्स। ट्रैकियल ट्यूब क्या करते हैं, एयर से ऑक्सीजन लेती है और ऑल पार्ट्स को प्रोवाइड करती है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस बाय डिफ्यूजन होता है ट्रैक्यूल्स के अंदर। स्पाइरकल्स को हम बोलते हैं एक्सटर्नल ओपनिंग, बाहर की ओपनिंग, जो कि रेगुलेटेड की जाती है बाय स्फिंक्टर। स्फिंक्टर कितने होते हैं, 10 पेयर्स। 10 पेयर मतलब 20 ओपनिंग होगी, ठीक है, समझ में गया। तो चलिए हमारी अब ब्लड वेस्कुलर सिस्टम भी कंप्लीट हो चुकी है, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम जाएंगे न्यूरल सिस्टम, नर्वस सिस्टम में देंगे। देखिए नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम में क्या होता है, देखिए जैसे हमारे बॉडी में, हमारे ब्रेन के अंदर नर्व सेल्स होते हैं। कैसे होते हैं, नर्व सेल्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी गैंग्लियन प्रेजेंट होता है। क्या होता है, गैंग्लियन। देखिए कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ अ फ्यूज सेगमेंटली अरेंज्ड गैंग्लिया। गैंग्लिया भी कैसे प्रेजेंट होता है, सेगमेंटेड होता है, पार्ट्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। 3 थोरैक्स में होते हैं, 6 एब्डोमेन में होते हैं। 3 थोरैक्स में होते हैं, 6 एब्डोमेन में होते हैं, ठीक है। नर्वस सिस्टम इज स्प्रेड। नर्वस सिस्टम कैसी होती है, स्प्रेड होती है थ्रू आउट द बॉडी। पूरे बॉडी में नर्वस सिस्टम स्प्रेड होती है। हमारी नर्वस सिस्टम ओनली ब्रेन में, पूरे बॉडी में नहीं है, ठीक है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। अब देखिए नर्वस सिस्टम कॉकरोचेस की कैसी होती है, सीरीज ऑफ फ्यूज सेगमेंटली अरेंज्ड गैंग्लिया। गैंग्लिया कैसे होते हैं, गैंग्लिया 3 थोरैक्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, 6 एब्डोमेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, हमारे एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक है। अब देखिए नर्वस सिस्टम पूरे बॉडी में तो स्प्रेड है, बट उसका जो लिटिल पार्ट है, लिटिल पार्ट मतलब थोड़ा सा पार्ट हेड के अंदर प्रेजेंट होता है। और हेड के अंदर जो गैंग्लिया प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं सुप्रा इसोफेगियल गैंग्लियन। सुप्रा इसोफेगियल गैंग्लियन, सुप्रा इसोफेगियल गैंग्लियन। अब देखिए इन द हेड रीजन द ब्रेन इज रिप्रेजेंटेड बाय सुप्रा इसोफेगल गैंग्लियन। ये क्या करता है, सप्लाई करता है नर्व्स टू एंटीना और कंपाउंड आई को। सुप्रा इसोफेगल गैंग्लियन क्या करता है, कॉकरोचेस के एंटीना और कंपाउंड आई को नर्व सप्लाई करता है। हेड के अंदर क्या होता है, बहुत छोटा पार्ट होता है ब्रेन का, छोटा पार्ट, नर्वस सिस्टम का बहुत माइनर सा पार्ट। इसे अब देखिए, अब कॉकरोचेस की मुंडी काट दो तो भी कॉकरोचेस जिंदा रहेगा, तो भी कॉकरोच जिंदा रहेगा, कुछ देर के लिए वो चलेगा इधर उधर, जिंदा रहेगा, क्योंकि उसका छोटा पार्ट किसमें उसके नर्वस सिस्टम का एक माइनर पार्ट, मतलब छोटा पार्ट ब्रेन रीजन में होता है। उसी पार्ट को हम बोलते हैं सुप्रा इसोफेगल गैंग्लियन, जो कि नर्व सप्लाई करता है उनके एंटीना को और उनके कंपाउंड आइज को, ठीक है। अब बाकी का जो मेनली पार्ट है, मतलब मेन पार्ट है, वेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी, बेली साइड में प्रेजेंट होता है नर्वस सिस्टम का बाकी के पार्ट, ठीक है। इतना समझ में आ गया। कॉकरोचेस के अंदर सेंसरी ऑर्गन कितने होते हैं, सेंसर ऑर्गन देखिए, एंटीना सेंसरी ऑर्गन होते हैं, एंटीना, आई, एनल सरसराई, मैक्सिलरी पैल्प्स एंड लेबियल पैल्प्स, इसे हम कहते हैं सेंसरी ऑर्गन्स। लर्न करना पड़ेगा, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। सेंसरी ऑर्गन एंटीना, आई, एनल सरसाई, मैक्सिलरी पैल्प्स एंड लेबियल पैल्प्स,
ठीक है, इतना तो आपको लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए कॉकरोचेस का जो आईज होती है, आईज मतलब देखिए उनके जो आईज कंपाउंड आईज होते हैं। कंपाउंड आईज का मतलब क्या होता है वो भी समझाऊंगा। देखिए कंपाउंड आईज कहाँ पर सिचुएटेड होती है, सिचुएटेड एट द डोर्सल सरफेस ऑफ द हेड, हेड के डोर्सल सरफेस में आईज सिचुएटेड होते हैं, एक सॉकेट में, मेम्ब्रेनियस सॉकेट। ठीक है, अब देखिए कंपाउंड आईज मतलब दो 2000 हेक्सागोनल ओमिटिडिया, रुकिए 2000 हेक्सागोनल ओमिटिडिया, 2000 हेक्सागोनल ओमिटिडिया मतलब कंपाउंड आई के पास प्रेजेंट होते हैं। मतलब ओमिटिडिया मतलब आपको समझ में नहीं होगा। देखिए 2000 ओमिटिडिया मतलब कंपाउंड आई से जो भी वो इमेज देखेगा, कॉकरोचेस कंपाउंड आई से जो भी वो इमेज देखेगा उसके पास उसकी 2000 इमेजेस आएगी। एक इमेज नहीं आएगी, जैसे हमारी आईज पूरे के पूरे की एक ही इमेज आती है, उनके पास कितनी इमेज आते हैं, 2000 इमेज आते हैं। कितनी इमेज आते हैं, 2000 इमेज आते हैं। इसी देखिए रिसीव्स सेवरल इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक ही ऑब्जेक्ट के 2000 इमेजेस आएगी उसके पास। इसी विजन को हम बोलते हैं नॉक्टर्नल विजन और मोजाइक विजन। नॉक्टर्नल विजन और मोजाइक विजन, एक ही ऑब्जेक्ट के बहुत सारी इमेजेस उनके पास आती है। कितनी इमेजेस आती है, 2000 हेक्सागोनल ओमिडिडिया होगी तो 2000 उनके पास इमेजेस आएगी एक ही ऑब्जेक्ट की। ठीक है, एक ही ऑब्जेक्ट उनको 2000 इमेजेस में दिखेगा, 2000 इमेजेस में दिखेगा। इसे हम कहते हैं मोजाइक विजन। इसे हम क्या कहते हैं, मोजाइक विजन। ठीक है, मोर सेंसिटिव लेस रिजोल्यूशन, मोर सेंसिटिव लेस रिजोल्यूशन, इतना याद रखिए। मोजाइक विजन के पास क्या होती है, मोजाइक विजन कैसा होता है, मोर सेंसिटिव होता है, लेस रिजोल्यूशन होती है। मोर सेंसिटिव लेस रिजोल्यूशन, मोर सेंसिटिव लेस रिजोल्यूशन। अब देखिए कॉकरोचेस के कंपाउंड आए 2000 हेक्सागोनल ओमिटिडिया में डिवाइडेड होती है, प्रेजेंट होती है। 2000 हेक्सागोनल ओमिटिडिया मतलब उसके पास 2000 इमेजेस आएगी एक ही सिंगल ऑब्जेक्ट की, एक सिंगल ऑब्जेक्ट की। इसी विजन को हम कहते हैं मोजाइक विजन या फिर नॉक्टर्नल विजन। अब जो नॉक्टर्नल या फिर मोजाइक विजन है ये मोर सेंसिटिव होता है और इसका रिजोल्यूशन कम होता है। मोर सेंसिटिव लेस रिजोल्यूशन, मोर सेंसिटिव लेस रिजोल्यूशन। ठीक है, इतना आपको लर्न करना पड़ेगा, लिख लीजिए नोट्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखना है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके बाद देखेंगे हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और उसी के साथ हमारा पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर देखेंगे, देखिए क्या होता है। अब पेयर ऑफ टिस्टिस होता है। अब देखिए पेयर ऑफ टिस्टिस कहां पर लाइज करते हैं, लाइज ऑन ईच लैटरल साइड इन 4th एंड 6th एब्डोमेन। टिस्टिस कहां पर लाई करते हैं, कहां पर प्रेजेंट होते हैं, लैटरल साइड में होते हैं 4th एंड 6th एब्डोमेन के सेगमेंट में, 4th एंड 6th एब्डोमेन के सेगमेंट में। लैटरल साइड में मतलब साइड के साइड में, साइड में कॉर्नर के साइड में, साइड में लैटरल साइड, लैटरल साइड साइड को बोलते हैं, बीच में की साइड नहीं, लैटरल साइड। ठीक है, लैटरल साइड मतलब खड़ी साइड। ठीक है, स्टैंडिंग। लैटरल साइड के 4th और 6th सेगमेंट में होती है एब्डोमेन के, एब्डोमेन के 4th और 6th सेगमेंट में कौन होते हैं, अ पेयर ऑफ टिस्टिस। अ पेयर मतलब दो टिस्टिस, कितने, दो। अब टिस्टिस किसके अंदर ओपन करेंगे, किसके अंदर को ओपन करेंगे, वास डिफरेंस के अंदर ओपन करेंगे। वास डिफरेंस किसके अंदर ओपन करता है, इजैकुलेटरी डक्ट के अंदर। वास डिफरेंस इजैकुलेटरी डक्ट के अंदर ओपन करता है किसके थ्रू, थ्रू सेमिनल वेसिकल। यहाँ पर लिखा हुआ है वास डिफरेंस ओपन इनटू इजैकुलेटरी डक्ट थ्रू सेमिनल वेसल्स। सबसे पहले वास डिफरेंस जाता है सेमिनल वेसल में, सेमिनल वेसल ओपन होता है इजैकुलेटरी डक्ट में, इजैकुलेटरी डक्ट ओपन होता है मेल गोनाफोर में, सिचुएटेड वेंट्रल टू एनस। मेल गोनाफोर कहां पे प्रेजेंट होता है, सिचुएटेड वेंट्रल टू एनस। नोट मशरूम ग्लैंड, मशरूम ग्लैंड जिसे हम कहते हैं, देखिए मशरूम ग्लैंड, मशरूम ग्लैंड प्रेजेंट इन द 6th एंड 7th एब्डोमिनल सेगमेंट। एब्डोमेन के 4th और 6th सेगमेंट में क्या प्रेजेंट होता है, हमारे टिस्टिस प्रेजेंट होते हैं, टिस्टिस प्रेजेंट होते हैं। टिस्टिस लैटरल साइड में प्रेजेंट होता है, ये बीच में प्रेजेंट होता है मशरूम ग्लैंड। मशरूम ग्लैंड का फंक्शन क्या है, फंक्शन एज एन एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। फंक्शन क्या है, फंक्शन एज एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। सबसे पहले टिस्टिस ओपन होते हैं, वास डिफरेंस में वास डिफरेंट होता है, वास डिफरेंस ओपन होता है इजैकुलेटरी डक्ट में, किसके थ्रू, सेमिनल वेसल के थ्रू। अब इजैकुलेटरी ड्रग किसके अंदर ओपन होगा, मेल गोनाफोर के अंदर, इजैकुलेटरी डक्ट। अब देखेंगे पूरा फिगर एनसीईआरटी का, इजैकुलेटरी,
ये हमारे क्या है, टिस्टिस है, ये टिस्टिस है। टिस्टिस लैटरल साइड में प्रेजेंट होते हैं कितने, एक पेयर यानी दो टिस्टिस है। अब टिस्टिस ये देखिए, ये हमारा क्या है, ये कॉकरोचेस का क्या है, इसे हम कहते हैं वास डिफरेंट। टिस्टिस वास डिफरेंस के थ्रू किसके अंदर ओपन हो रहा है, सेमानल वेसल्स के अंदर ओपन हो रहा है, इसे हम कहते हैं सेमानल वेसल्स। ये देखिए सेमानल वेसल्स, ठीक है। अब सेमानल वेसल किसके अंदर ओपन हो रहा है, देखिए इजैकुलेटरी डक्ट के अंदर, किसके अंदर, इजैकुलेटरी डक्ट के अंदर। अब देखिए इजैकुलेटरी डक्ट किसके अंदर ओपन होता है, इजैकुलेटरी डक्ट किसके अंदर होता है ओपन, हमारे मेल गोनोफोर के अंदर। किसके अंदर होता है, मेल गोनोफोर के अंदर, ठीक है। ये सभी के सभी आपको फिगर लर्न करने पड़ेंगे, ठीक है। ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिए कैड्यूल स्टाइल, इसे हम कहते हैं एनुअल स्टाइल। एनुअल स्टाइल, ये जो हमारा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ये ओनली मेल्स के पास होता है, फीमेल के पास नहीं होता है। फीमेल के पास क्या देखने को मिलता है हमें, एनल सिराई, ये फीमेल के पास देखने को मिलता है। फीमेल और मेल के पास एनल स्टेराई होते हैं, एनल स्टाइल नहीं होते हैं, ठीक है। अब देखेंगे हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नहीं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम करने से पहले यहाँ पर देखें, आपने ये समझ लिया मशरूम ग्लैंड क्या होता है। मशरूम ग्लैंड एक रिप्रोडक्टिव ग्लैंड होता है, एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड होता है। कहाँ पर प्रेजेंट होता है, 6th एंड 7th एब्डोमिनल सेगमेंट में। मशरूम ग्लैंड आपको दिख रहा होगा, मशरूम ग्लैंड, ठीक है। अब हम देखेंगे मेल गोनोफाइसिस और फैलोमर। मेल गोनोफाइसिस और फैलोमर, इसे ही हम दोनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल जेनेटिलिया। मेल गोनोफाइसिस और फैलोमर एक ही है, दो नाम है, ठीक है। इसे हम कहते हैं एक्सटर्नल जेनेटिलिया। कैसे होता है, काइटिनियस एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है। कैसे होता है, काइटिनियस से होता है, काइटिनियस एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। सिमेट्री कैसी होती है, एसिमेट्रिकल होती है, काइटिन से बना हुआ होता है। सराउंडेड द मेल गोनोफोर, सराउंडिंग द मेल गोनोफोर। फैलोमर कहाँ पर प्रेजेंट होता है, सराउंडिंग द मेल गोनोफोर, वहां पर प्रेजेंट होता है। स्पर्म्स आर स्टोर्ड इन सेमिनल वेसल्स। स्पर्म्स किसके अंदर स्टोर किए जाते हैं, सेमिनल वेसल्स के अंदर। सेमिनल वेसल्स कहाँ पर होते हैं, देखिए सेमिनल वेसल्स, इसे हम कहते हैं सेमिनल वेसल्स। सेमिनल वेसल्स के अंदर स्पर्म स्टोर किए जाते हैं। sperms are glued together, sperms are glued together in the sperms are glued together in the forms of bundles, जिसे हम कहते हैं स्पर्मेटोफोर्स। स्पर्मेटोफोर्स, स्पर्म्स को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोफोर्स। स्पर्मेटोफोर्स किसके अंदर है, अब किसके अंदर, एक बंडल के अंदर है, उस बंडल का नाम है स्पर्मेटोफोर। sperms are glued together in the form of bundle, sperms are glued together in the form of bundle called spermatophore। जब copulation होगा, which are discharged during copulation, sperms are released during copulation, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपने देखा है फिगर 7.18, ठीक है। अब हम करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिए इतना पॉइंट याद रखिए, स्पर्म किसके अंदर है, अभी एक बंडल के अंदर है, उस बंडल का नाम है स्पर्मेटोफोर। स्पर्मेटोफोर एक बंडल है जिसके अंदर स्पर्म्स कैसे ग्लूड है, ठीक है, चिपके हुए हैं। विच आर डिस्चार्ज ड्यूरिंग कप्युलेशन, स्पर्म्स रिलीज होते हैं कप्युलेशन के वक्त। इतना याद रखो स्पर्मेटोफोर, ये पॉइंट, ठीक है। अब देखिए, अ पेयर ऑफ ओवरीज, फीमेल के पास भी क्या होती है, पेयर ऑफ ओवरीज होती है। ईच ओवरी, एक ओवरी के अंदर कितने होते हैं, 8 ओवेरियन ट्यूबुल। ओवरीज कितने हैं, 2 ओवरीज है। एक ओवरीज के अंदर, एक ओवरी के अंदर कितने, 8 ओवेरियन ट्यूबुल है। एक ओवरी के अंदर 8 ओवेरियन ट्यूबुल है। 8 ओवेरियन ट्यूबुल मतलब उसका दूसरा नाम ओवरियोल्स। एक ओवरी के अंदर 8 ओवरियोल्स होते हैं। सिंगल ओवरी के अंदर 8 EIGHT ओवेरियोल्स होते हैं, मतलब ओवेरियन ट्यूबुल होते हैं। ओवेरियोल्स के अंदर क्या होता है, डेवलपिंग ओवा होता है। क्या होता है, डेवलपिंग ओवा, जिसे हम कहते हैं एग। इस एग के साथ फ्यूज करेगा हमारा स्पर्म, मेल स्पर्म फ्यूज करेगा और ये बनाएगा। एक सेकंड वेट कीजिएगा। ठीक है, देखिए फीमेल के पास क्या होती है, पेयर ऑफ ओवरीज। ओवरीज मतलब एक पेयर मतलब 2 ओवरी। एक ओवरी के अंदर 8 ओवरियोल्स होते हैं। 8 ओवरियोल्स के अंदर क्या होता है, डेवलपिंग ओवा। डेवलपिंग ओवा मतलब एग, जिसके साथ क्या करेगा, मेल स्पर्म फ्यूज करके फर्टिलाइज करेगा, ठीक है। अब देखिए ओवरी ऑफ, देखिए ओविडक्ट ऑफ ईच ओवरी यूनाइटेड इनटू अ सिंगल मीडियन कॉल्ड वेजाइना। उसके बाद वेजाइना ओपन किसके अंदर होगा, जेनेटल चैम्बर के अंदर होगा।
और जेनेटल चैम्बर के अंदर और एक पेयर होती है जिसे हम कहते हैं स्पर्मेथिका। स्पर्मेथिका ओपन होते हैं हमारे जेनेटल चैम्बर के अंदर। स्पर्मेथिका कहाँ पर प्रेजेंट होती है? सिक्स्थ सेगमेंट में होती है, एब्डोमेन के सिक्स्थ सेगमेंट में प्रेजेंट होती है। देखिए इस फिगर में आपको सभी समझ में आएगा। ये हमारी एक ओवरी, ये हमारी दूसरी ओवरी, एक ओवरी, ये एक ओवरी, मतलब एक पेयर। ओवरी के अंदर कितने होते हैं? 8 ओवेरियल्स होते हैं। क्या होते हैं? 8 ओवेरियल्स। ओवेरियल्स के अंदर क्या क्या होता है? ओवा होता है। ओवा, डेवलपिंग ओवा, मतलब हमारा फीमेल का एग। ठीक है। अब ओवरी ओवरी को दो ओवरी के ओवरियल्स को कनेक्ट करने के लिए हमें उनको उनके पास क्या होता है? ओविडक्ट होता है। उनके पास क्या होता है? ओविडक्ट होता है। क्या होता है? ओविडक्ट। ये ओविडक्ट है, ये एक ओवरी से आया वाला ओविडक्ट, ये दूसरे ओवरी से आया ओविडक्ट। अब ओविडक्ट मिलकर क्या बनाते हैं? कॉमन ओविडक्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कॉमन ओविडक्ट। ये हमारा ये उनका क्या है? फीमेल का क्या है? कॉमन ओविडक्ट है। अब कॉमन ओविडक्ट के अंदर क्या प्रेजेंट है? स्पर्माथिका प्रेजेंट है। क्या है? स्पर्माथिका। स्पर्माथिका एक पेयर है। यहाँ पर दिखा मैंने, क्या बोला था? स्पर्मेथिका एक पेयर होता है। एक पेयर मतलब दो स्पर्मेथिका प्रेजेंट होते हैं। वो किसके अंदर ओपन हो रहे हैं? जेनेटल चैम्बर के अंदर ओपन हो रहे हैं। किसके अंदर? जेनेटल चैम्बर के अंदर। और ये जो ओवरी के ओविडक्ट है वो भी किसके अंदर ओपन हो रहे हैं? जेनेटल चैम्बर के अंदर ओपन हो रहे हैं। मतलब देखिए ये जो कॉमन ओविडक्ट है, ये जो कॉमन ओविडक्ट है वो किसके अंदर ओपन हो रहे हैं? जेनेटल चैम्बर के अंदर। इसे हम कहते हैं जेनेटल चैम्बर। जेनेटल चैम्बर के अंदर कौन ओपन हो रहा है? कॉमन ओविडक्ट। और स्पर्माथिका भी ओपन हो रहे हैं जेनेटल चैम्बर के अंदर। ठीक है। ये देखिए ये हमारा, ये उनका क्या है? गोनोफाइसिस होता है। इसे हम बोलते हैं वेस्टिबुलम। वेस्टिबुलम, जेनेटल चैम्बर और वेस्टिबुलम को मिलकर क्या बोलते हैं? फीमेल्स की जेनेटल पाउच बोलते हैं। जेनेटल पाउच। ठीक है। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इस फिगर में आपको पूरा एनसीईआरटी में गिवन है, वैसे का वैसा फिगर आप देख सकते हो। एक ओवरी है, ओवरी के अंदर क्या होता है? 8 ओवेरियल्स होते हैं। ओवेरियल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? ओवा प्रेजेंट होता है। डेवलपिंग ओवा। ओवा मतलब क्या? एग। एग। अब देखिए मैंने आपको क्या बोला था मेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में? स्पर्म्स आर फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ बंडल। उसे हम क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोफोर। देखिए यहाँ पर बोला था मैंने स्पर्मेटोफोर, ये याद रखो स्पर्मेटोफोर। अब कपुलेशन के वक्त क्या होगा? स्पर्मेटोफोर रिलीज होंगे और स्पर्मेटोफोर से स्पर्म्स रिलीज होंगे, एक के साथ फ्यूज करेंगे, फर्टिलाइज करेंगे। ठीक है। यहाँ पर तो आपको सभी समझ में आ गया होगा। ठीक है। ये ओवरी है, ये उनके ओविडक्ट्स होते हैं। ओविडक्ट्स के अंदर ये देखिए स्पर्माथिका प्रेजेंट है। स्पर्माथिका इसे हम कहते हैं कॉमन ओविडक्ट और वेजाइना। कॉमन ओविडक्ट और वेजाइना बोलते हैं। ये साइड के जो उसे हम कहते हैं कोलेट्रल ग्लैंड्स। ये बीच में देखिए इसे हम कहते हैं जेनेटल चैम्बर। ये क्या है हमारा? वेस्टिबुलम। जेनेटल चैम्बर प्लस वेस्टिबुलम, जेनेटल चैम्बर और वेस्टिबुलम को साथ में मिलाकर क्या बोलते हैं? जेनेटल पाउच बोलते हैं। गोनोफाइसिस भी प्रेजेंट होता है, इसे हम बोलते हैं गोनोफाइसिस। ये सभी फीमेल के अंदर। आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर क्या प्रेजेंट नहीं है? यहाँ पर क्या प्रेजेंट नहीं है? एनल स्टाइल प्रेजेंट नहीं है। एनल सिराई प्रेजेंट होती है फीमेल के अंदर। एनल स्टाइल प्रेजेंट नहीं होती है, एनल सिराई प्रेजेंट होती है फीमेल के अंदर। ठीक है। 10th सेगमेंट में देखिए अब लास्ट पोर्शन में क्या होता है? स्पर्म्स आर ट्रांसफर्ड थ्रू स्पर्मेटोफोर। स्पर्मेटोफोर से स्पर्म ट्रांसफर हुए किसके अंदर? वेजाना के अंदर। यहाँ पर क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन ऑकर हुआ। फर्टिलाइजेशन ऑकर होने की वजह से क्या फॉर्मेशन हुआ? ऊथिका फॉर्मेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन के बाद ऊथिका फॉर्मेशन होता है। फर्टिलाइज्ड एग आर कवर्ड। फर्टिलाइज जो एग हुआ उसको कवरिंग आ जाती है। फर्टिलाइज एग आर इनक्लोज इन कैप्सूल। फर्टिलाइज्ड एग, फर्टिलाइज हुआ वाला एग, स्पर्म और एग को मिलाकर क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। अब ये एग के ऊपर एक कवरिंग आ जाती है। फर्टिलाइज्ड एग आर इनक्लोज्ड इन अ कैप्सूल। उस कैप्सूल का नाम है ऊथिका। अब देखिए ऊथिका के बारे में हमें 3 पॉइंट पढ़ने हैं। ऊथिका के बारे में हम 3 पॉइंट पढ़ने हैं। सबसे पहले ऊथिका कैसा होता है? डार्क रेडिश। कैसा होता है? डार्क रेडिश टू ब्लैकिश ब्राउन कैप्सूल। ऊथिका इज डार्क रेडिश टू ब्लैकिश ब्राउन कैप्सूल। ऊथिका। और देखिए एवरेज फीमेल कितने प्रोड्यूस करते हैं? एवरेज फीमेल प्रोड्यूस 9 to 10 ऊथिका। एक फीमेल की प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है? ऊथिका 9 to 10 ऊथिका। मतलब एक फीमेल के कितने एग फर्टिलाइज हुए? फीमेल के 9 to 10 एग फर्टिलाइज होते हैं स्पर्म के साथ और फॉर्मेशन करती है कैप्सूल का। उस कैप्सूल का नाम है ऊथिका।
कितने ऊतिका की कैपेसिटी है फीमेल के पास, यहाँ पर कॉकरोचेस के पास 9 to 10 ऊतिका करती है। अब एक ऊतिका के अंदर मतलब ईच ऊतिका कंटेन्स 14 to 16 एग्स। कितने? 14 to 16 एग्स। 14 to 16 एग। देखिए फीमेल फर्टिलाइजेशन के बाद फीमेल के अंदर कितने ऊतिका प्रेजेंट होते हैं? 9 to 10 ऊतिका। 9 to 10 ऊतिका के देखिए एक ऊतिका के अंदर 14 to 16 एग्स होते हैं। मतलब देखिए 10 ऊतिका के अंदर कितने एग्स हो सकते हैं? कितने एग्स होंगे आप बताओ? 10 ऊतिका, एक ऊतिका के अंदर 14 to 16 एग्स होते हैं। यह हमारा पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, ऊतिका का कलर कैसा होता है? रेडिश, डार्क रेडिश टू ब्लैकिश ब्राउन कैप्सूल होती है ऊतिका। अब देखिए ऊतिका की साइज कितनी होती है? 3 to 8 मिलीमीटर लॉन्ग। ऊतिका की साइज कितनी होती है? 3 to 8 मिलीमीटर लॉन्ग। ऊतिका आर ड्रॉप्ड। देखिए आफ्टर मतलब पूरा फर्टिलाइजेशन होने के बाद, ऊतिका डेवलपमेंट पूरी होने के बाद देखिए ऊतिका आर ड्रॉप्ड, ऊतिका आर ड्रॉप्ड और ग्लूड टू अ सुटेबल सरफेस। ऊतिका को ड्रॉप किया जाता है एक सुटेबल सरफेस में, जैसे कि यूजुअली क्रैक्स और क्रीविसेस में जहां पर हाईली रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो और नियर फूड सोर्स, जहां पर ज्यादा अच्छा फूड सोर्स हो, वहां पर ऊतिका ड्रॉप किए जाते हैं और ग्लूड किए जाते हैं। ठीक है, कॉकरोचेस के। अब देखिए डेवलपमेंट ऑफ पैरीप्लेनेटा अमेरिकाना इज पैरामेटाबोलस। क्या है? पैरामोटाबोलस, मेटाबोलस। इसका मतलब क्या है? मीनिंग इसका ऐसा है, डेवलपमेंट थ्रू निम्फल स्टेज। निम्फल स्टेज में क्या होता है? देखिए कॉकरोचेस के दो स्टेज होते हैं, एक निम्फ स्टेज, एक एडल्ट स्टेज। निम्फ स्टेज और एक एडल्ट स्टेज। अब देखिए जब कॉकरोच निम्फ जो होता है उसको अगर एडल्ट बनना है तो उसको ग्रो करना पड़ता है 13 टाइम बाय मॉल्टिंग। 13 टाइम बाय मॉल्टिंग। एक निम्फ को एडल्ट में बनने के लिए, एक निम्फ को एडल्ट में बनने के लिए 13 टाइम मॉल्टिंग करनी पड़ती है एडल्ट बनने के लिए। इसे बोलते हैं हम पैरीप्लेनेटा अमेरिकाना की डेवलपमेंट कैसी है? पैरामेटाबोलस है। मींस डेवलपमेंट थ्रू निम्फल स्टेज। एक निम्फ को एडल्ट में बनने के लिए 13 टाइम मॉल्टिंग करनी पड़ेगी। ठीक है। निम्फ लुक लाइक एडल्ट। निम्फ और एडल्ट में डिफरेंस नहीं होता, वो एक जैसे दिखते हैं। निम्फ और एडल्ट एक जैसे दिखते हैं, बट वहां पर एक पॉइंट है, लास्ट स्टेज ऑफ निम्फ। निम्फ के लास्ट स्टेज के पास विंग पैड होते हैं बट विंग्स नहीं होते। मतलब निम्फ जो निम्फ है, निम्फ वो उड़ नहीं सकता। एडल्ट कॉकरोचेस उड़ सकता है। निम्फ के पास, निम्फ की जो लास्ट स्टेज है, लास्ट निम्फल स्टेज हैज विंग पैड बट नॉट विंग्स। मतलब कैसी? 13 टाइम मॉल्टिंग के बाद एडल्ट बनेगा तो उसकी जो 12th स्टेज है, मॉल्टिंग की जो 12th स्टेज है, मतलब निम्फल की लास्ट स्टेज है, लास्ट निम्फल स्टेज हैज विंग पैड। उसके पास क्या होंगे? विंग पैड होंगे बट विंग्स नहीं होंगे। ओनली अडल्ट कॉकरोचेस हैज विंग पैड। ओनली अडल्ट कॉकरोचेस हैज विंग पैड। अडल्ट कॉकरोचेस के पास ही विंग पैड प्रेजेंट होते हैं। तो इसी के साथ हमारा पूरा का पूरा कॉकरोच की एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी खत्म हो चुकी है। कॉकरोच की एनाटॉमी की, मॉर्फोलॉजी में हमने देखा हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, बॉडी सेगमेंटेड देखी। उसके बाद एनाटॉमी में हमें क्या देखा? डाइजेस्टिव सिस्टम देखा, रेस्पिरेटरी सिस्टम देखा, न्यूरल सिस्टम देखा। ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिटेल में किया। ये सारे के सारे नोट्स मतलब ऐसे नहीं कि एक बार कर लिए तो हो जाएंगे, पूरे के पूरे आपको लर्न करने पड़ेंगे, पूरे के पूरे आपको मेमोराइज करने पड़ेंगे और टाइम टू टाइम रिवाइज भी करने पड़ेंगे। एनसीईआरटी भी पढ़नी पड़ेगी, मेरे नोट्स भी पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है। वन शॉट पूरा का पूरा कॉकरोच मैंने आपको पढ़ा दिया है। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आपका डाउट जरूर सॉल्व करूंगा। So thank you for watching my video. If you like my video, you can share my video to your friends and colleagues. Thank you. See you in another lecture.